हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सारे लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और मेरा बाबू भी अच्छा है और मेरा बड़ा वाला बाबू भी अच्छा है। और तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ और इस ब्लॉग में बस मैं ये बताना चाहती हूँ, मतलब अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ, फर्स्ट मंथ से लेके और 9th मंथ तक, यानी कि इस टाइम तक। आज है 5 मई और आज मेरे 9th मंथ के जो मतलब प्रेगनेंसी का 9th मंथ है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। और कल जाना है मुझे डॉक्टर के पास में, क्योंकि डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर ने तो नहीं बोला, अभी 12 मई का बोला था, लेकिन फिर भी मुझे कल जाना है क्योंकि मैंने फ़ोन में भी देखा और आप सारे लोगों ने भी बोला है कि मेरा 9th मंथ कंप्लीट हो गया, तो एक बार मुझे डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। तो मैं कल जाऊंगी। मैं आज ही जाती, लेकिन मेरे डॉक्टर का आज ऑफ रहता है संडे के दिन, तो मैं कल जाऊंगी। तो कल देखते हैं सारी चीज़ें क्या होती है और वो क्या बताते हैं। और मैं उनसे डायरेक्टली यही पूछने वाली हूँ कि अगर पेन नहीं आ रहे हैं तेज वाले, और क्या पता जो 12 मई डेट दे रखी है, जब जब तक भी नहीं आए तो उसके बाद भी हमें मतलब इंजेक्शन के थ्रू करवाने पड़ते हैं, दर्द जो भी दवाई वगैरह से होते हैं आजकल। तो मैं उनसे ये पूछ के आऊँगी कि वो अगर हम पहले ही करवा ले तो हमारे बेबी के लिए अच्छा है, हम इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो कल मैं ये सारी चीज़ उनसे पूछ के आऊँगी और आप सारे लोगों से भी शेयर करूँगी। जो भी मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उनका 9th मंथ चल रहा है, जिनको पेन नहीं आ रही, तो उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं कल पूछ के और कल की वीडियो में इसके बारे में बताऊँगी कि मुझे डॉक्टर ने क्या बोला है। और ऑपरेशन के लिए तो बिल्कुल ही मना करूंगी मैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि देखो मेरे बच्चे का हेड अभी भगवान की दुआ से उन्होंने बताया था कि नीचे की साइड ही है, जैसे होना चाहिए। और बाकी तो बच्चा लास्ट टाइम तक घूमता ही रहता है, ऐसे बोलते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ फर्स्ट मंथ से लेके अभी 9th मंथ तक का। तो अगस्त की बात है, पिछले अगस्त की। तो क्या था कि हम लोग ना वहाँ रहते थे, मतलब एक रूम ले रखा था रेंट पर, तो हम लोग वहीं रहते थे। तो वहाँ मतलब जिस टाइम पे मेरे पीरियड आए थे, पहला दिन था 6 अगस्त का, तो उसी दिन हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया था। इसमें मतलब जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो इस फ्लैट में हमने उसी दिन शिफ्ट किया था। मुझे लगता है हमारा बेबी हमारे लिए लक्की था, इसीलिए हम फ्लैट में रहने के लिए आए। और जिस दिन मतलब मेरा पीरियड आए थे लास्ट वाले, तो उसी दिन हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो फिर उसके बाद में अगला महीना आया था, तो फिर मेरे पीरियड मिस हुए, तो फिर मैंने कम से कम 5 या 6 दिन बाद चेक किया था, तो फिर उसमें पॉजिटिव आया, तो बहुत खुशी हुई। तो उसके बाद मैं फिर मैंने सोचा कि मैं प्राइवेट में, मतलब एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका था कि हमारा बेबी मतलब मिसकैरेज हो गया था 3rd मंथ में, तो डर लग रहा था। तो जैसे ही पता चला ना, वैसे ही हम लोग हॉस्पिटल गए। तो डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, तो हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड करवाया। वो हमारा फर्स्ट मंथ में ही हुआ था अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में भी पॉजिटिव आया, तो बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद मैं मुझे 5th मंथ तक इतनी बुरी हालत थी मेरी, उल्टियाँ इतनी होती थी, मैं मतलब कि पानी भी पी नहीं पा रही थी। गर्मियों के दिन थे, अगस्त था, मतलब अगस्त के बाद में सितंबर आएगा, उसमें भी कितनी गर्मियाँ होती हैं। तो मतलब पानी भी नहीं पी पा रही थी, इतनी गर्मियों में इतनी दिक्कत हो रही थी मुझे उल्टियों की। तो बहुत दिक्कत होती थी, तो सारा काम तो पता ही है आपको कौन करेगा। तो मेरी प्रेगनेंसी टाइम में मेरे बाबू ने बहुत हेल्प करी है और हमेशा करता है वो, खैर। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद में क्या था, मैं किचन की स्मेल भी मुझे बहुत ज़्यादा, मैं अगर खाना भी बनता था ना, तो कमरे का गेट लगा के अंदर बैठ जाती थी, फिर भी स्मेल आती थी, फिर तुरंत उल्टियाँ आती थी मुझे। तो मेरी उल्टियाँ जो थी मुझे 5th मंथ तक रही थी कंटिन्यूसली, बहुत बुरी हालत थी। डॉक्टर ने दवाई भी दी थी उल्टियों की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था। फिर क्या था, मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर मुझे देख के बस यही बोलते थे चेक करके कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी है और आपका बेबी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें। तो मैं इतनी खुश होती थी कि कितनी अच्छी बात है, पिछली बार हमारे साथ इतना बुरा हुआ था, अब की बार हम बहुत ध्यान रखेंगे।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी नज़र लग गई मुझे, क्योंकि मैं इतना खुश होती थी कि हम अब की बार हमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और फिर लास्ट टाइम पे अभी 9th मंथ में आपको पता है इतनी सारी परेशानियां बता दी डॉक्टर ने, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरी नज़र लग गई इसमें। अब की 9th मंथ में ये कमियां बता दी डॉक्टर ने कि सबसे पहले तो मतलब 15% खून होना चाहिए, उसमें मेरा 9 पॉइंट कुछ है, तो मतलब कम है। तो एक तो वो खून की कमी बता दी, एक लास्ट टाइम पे बिल्कुल थायराइड बता दी, उसकी भी दवाई खा रही हूँ, और बीपी हाई वो भी थोड़ा सा। तो और फिर लास्ट मोमेंट कम हो गई थी मतलब बच्चे की, तो उसमें भी एक कमी बता दी कि उसने वो जो कॉर्ड होती है उसका गले में वो लगा रखा है, तो उसकी भी मतलब थोड़ी सी टेंशन हो रखी है। अभी पता नहीं निकली होगी या नहीं, क्योंकि अभी जो लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें ही पता चला था, तो उसके बाद बार बार तो अल्ट्रासाउंड करवा नहीं सकते। अब देखते हैं, सारा कुछ भगवान के ऊपर ही है, सब सही होगा। तो बस मेरे 2 महीने अच्छे गए थे बीच के, 6th मंथ और 7th मंथ। 8 मंथ और 9th मंथ में मुझे ये परेशानी हो रही है कि एक तो मेरे पैरों में सूजन, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मैं सोने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं करवट नहीं ले पाती। क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा मतलब मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि सारी लेडीज़ ही देखती हैं मेरी इस वीडियो को, तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है 1st मंथ से लेके और 9th मंथ तक। अब तक मेरे जो नीचे की साइड मतलब पेट के नीचे जो हड्डी होती है, बजाइना हड्डी, वो बजाइना के ऊपर जो हड्डी होती है, हम उसको ऐसे ही बोल सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ क्या बोलते होंगे, तो उसमें ना मेरे बहुत पेन रहता है, मैं उसकी वजह से खड़ी नहीं हो पाती। अगर बहुत देर से लेटी हुई हूँ ना तो उठकर चल नहीं पाती, या तो मैं चल रही हूँ तो फिर मैं आराम से चल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठी हूँ बहुत देर से फिर एकदम से खड़ा होना, या फिर सोई हुई हूँ फिर एकदम से खड़ा होना तो नहीं हो पाता, उसमें बड़ी तेज़ लगती है। डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर ने तो बस यही बताया था कि बच्चे का सर वगैरह लगता है उस हड्डी में, तो इसकी वजह से दर्द होता है। लेकिन मेरे तो 1st मंथ से ही हो रहा है, 1st मंथ से कौन सा बच्चे का सर इतना बड़ा था, तो पता नहीं वो क्यों हो रहा है। और आप सब लोगों के साथ मतलब ऐसा होता है या नहीं, तो एक बार कमेंट में बताना। बाकी मैं ट्राई करूँगी नॉर्मल के लिए ही, और मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, और मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगी कल जाके कि क्या क्या डॉक्टर ने बोला है। और मैं कोशिश यही करूंगी कि कल डॉक्टर के पास जाके अगर वो बोलते हैं कि पेन नहीं आ रही, तो आप अभी भी मतलब किसी भी दिन बेबी जो इंजेक्शन वगैरह लेके पेन करवा के इंड्यूस करवा के तब कभी भी बेबी कर सकते हो। तो फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, कल जाने के बाद में अगर वो बोल देते हैं हाँ, तो मैं फिर परसों ही अपनी तैयारी करके सारी चले जाऊंगी टाइम से। और फिर जब करवाना ही है तो जल्दी करवा लो, बच्चे को क्यों तकलीफ़ देना, तो मैं ये सब करवा लूँगी। और आप क्या मतलब आप अपनी भी एक मुझे एडवाइस देना कि ये मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता पेन आएंगे। ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम हो रही है कि पेन नहीं हो रहा है, और बच्चों के मुंह में ज़्यादा टाइम हो जाता है तो गंदा पानी चला जाता है, तो फिर दिक्कत आती है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है ये चीज़ सोच के कि बस मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। मैं फिर दर्द तो वैसे भी बाद में भी आने हैं, इससे अच्छा अगर फेक दर्द ही देने हैं मतलब दवाई से ही अगर दर्द आने हैं तो थोड़ा जल्दी ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं कल एक नई वीडियो बनाऊंगी, नया अपडेट दूंगी उसमें कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आज वैसे मेरा 9th मंथ कंप्लीट हो गया है, तो कल मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। ठीक है, फिर आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और मेरी सारी बहनों को मेरा दिल से बहुत ज़्यादा प्यार, और आप सब ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, इसके लिए दिल से थैंक यू एंड बाय और राधे राधे।